गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा चैप्टर 9 जो चल रहा है वित्तीय व्यवसाय, उसमें लोहा इस्पात उद्योग जो हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो गया हमारा वो चैप्टर। अब हमारा आज का टॉपिक है वस्त्र उद्योग, सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है ये वस्त्र उद्योग। और चूंकि मनुष्य की जो नीड है, हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उसमें जो कपड़ा है इसकी नीड यही इंडस्ट्री वस्त्र उद्योग पूरी करता है। आदिम काल से कपास से वस्त्र बनाना एक परंपरागत उद्योग की श्रेणी में रहा है। कुटीर उद्योगों के तौर पर भी ये चला। हर घर के अंदर जब खद्दर या खादी काफ़ी प्रचलित थी, उसमें हर घर में कृषि कार्य के साथ साथ इस प्रकार की वस्त्र निर्माण की इकाइयाँ भी कार्य कर रही थी, जो छोटे स्तर पर कार्य कर रही थी। वस्त्र उद्योग जो है हमारा, इसमें 4 प्रकार के उद्योग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, पटसन या जूट उद्योग। ये चारों ही वस्त्र उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इसमें पटसन या जूट जो है वे बोरी बनाने, बोरियां वगैरह जो अनाज डालने की होती है उसको बनाने, चटाई बनाने, इस प्रकार के कार्य में इस प्रकार के रेशा का उपयोग होता है। बाकी 3 वजह से पहनने के वस्त्र के तौर पर काम और लिए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग जो है परंपरागत उद्योग रहा है शुरू से ही। मैंने बताया क्योंकि कुटीर उद्योग की श्रेणी में ये उद्योग आया। लोग कृषि कार्यों के अलावा इस प्रकार के कुटीर उद्योगों में वस्त्र निर्माण के कार्य करने लगे। उसी में इस उद्योग को स्टेब्लिश करने के लिए, इस उद्योग को लगाने के लिए, या इस उद्योग की जो जरूरतें हैं वो क्या है, तो सबसे पहली जरूरत किसी उद्योग के लिए हमेशा रहती है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल मिलना बहुत जरूरी है। अगर कच्चा माल उपलब्ध होगा तो ही वह यूनिट कार्य करते हैं। यहाँ पर बताइए कि कपास की उपलब्धता बहुत जरूरी है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास कच्चे माल के तौर पर यूज होता है। तो कृषि कार्य में अगर कपास की खेती बड़े स्तर पर की जाती है तो वहाँ ये यूनिट लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं लागत उसकी कम आती है। तो कपास की उपलब्धता नजदीक होनी बहुत जरूरी है। साथ ही मशीनों को चलाने के लिए, क्योंकि उद्योग बड़ा है, बड़ी मशीनों का भी यूज होता है, तो मशीनों को चलाने के लिए जो पावर है, जो शक्ति है, वो शक्ति के जो स्रोत है उसमें आपका कोयला और जल विद्युत शक्ति, तो इस स्रोतों की उपलब्धता भी होनी बहुत जरूरी है। मशीनें परंपरागत चरखों के माध्यम से नहीं चलाई जा सकती। बड़ा उत्पादन करना है, ज़्यादा उत्पादन करना है तो आपको बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। उन मशीनों के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी। ये पावर के मुख्य स्रोत कोयला या जल विद्युत शक्ति के स्रोत होते हैं। अब उत्पादन अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन के लिए एक्यूरेट या कुशल श्रमिक होना बहुत जरूरी है। अगर कुशल श्रमिक होंगे तो कार्य अच्छी तरीके से होगा, कम लागत में अधिक मुनाफा होगा, और हम कह सकते हैं कि उत्पादन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बढ़ोतरी होगी। तो जरूरी होगा कुशल श्रमिक का होना। तो इसकी उपलब्धता भी बहुत जरूरी है सूती वस्त्र उद्योग को स्टेब्लिश करने के लिए। फिर बात करते हैं कि समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु, समुद्री समीर युक्त, क्योंकि कपास से जब धागा बनता है तो नमी होनी बहुत जरूरी है वातावरण के अंदर। नमी होगी तो धागा टूटेगा नहीं, धागा टूटेगा नहीं, और उसको लगातार कपास एक धागे के रूप में परिवर्तित होता जाएगा। इसलिए आर्द्रता बहुत जरूरी होती है। फिर शुद्ध जल, जल कैसा होना चाहिए? शुद्ध जल एकदम साफ होना चाहिए। मिनरल वाटर मतलब बिल्कुल किसी प्रकार का उसके अंदर गंदगी नहीं हो, ताकि कपड़ा जो है उसकी धुलाई उसकी अच्छी तरीके से, सफाई उसकी। एक बात होती है पर्याप्त पूंजी, पूंजी की अधिकता होनी बहुत जरूरी है। अगर पूंजी ज़्यादा होगी तो आप बड़ी यूनिट लगा पाएंगे, फैक्ट्री के अंदर कुशल श्रमिकों को अधिक रख पाएंगे, उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे, शक्ति के साधनों का
बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो पूंजी के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमारे पास पर्याप्त पूंजी भी होना जरूरी है। फिर है सरकारी प्रोत्साहन। आपको अगर उद्योग लगाना है तो आप अपने पूंजी, अपने एफर्ट्स, अपने स्टेट से आप जितना कर सकते हो उतना कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो शायद आपका उद्योग उतना सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि उद्योग को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, सरकारी प्रोत्साहन भी होना बहुत जरूरी है। समय समय पर सरकार के द्वारा रियायतें भी मिलनी चाहिए, सरकार के द्वारा अन्य फैसिलिटीज भी अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके ये उद्योग अच्छी तरीके से सेटल हो सकता है, ग्रोथ कर सकता है, रन कर सकता है। अब हम देखें कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सर्वाधिक कहाँ, सबसे बड़ा उद्योग किस देश के अंदर है, उसकी बात करते हैं। जिस प्रकार से लोग इस्पात उद्योग में चीन नंबर 1 में है उत्पादन में, उसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग में भी चीन का नंबर 1 है, वो उत्पादन के अंदर इसका प्रथम स्थान है, चाइना। संगाई, कैंटन, सिंगटांगो और टिटसिन, सातोंग, कैंटन आदि ये प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र हैं चाइना के अंदर। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन चीन के बाद द्वितीय है, यानी भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान आपका चीन का। द्वितीय स्थान आपका भारत, प्रथम चाइना, दूसरा भारत। ठीक, तो देखें कि ये जो भारत के अंदर प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो मुंबई है, अहमदाबाद है, नासिक, मुंबई, अहमदाबाद, नासिक, सोलापुर, सूरत, कानपुर, भीलवाड़ा, इस प्रकार से भारत के अंदर ये प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र है। इसके अलावा और भी है, रतलाम है, कोयम्बटूर है, मदुरई है, ये और भी अन्य केंद्र है। तो ये मेजर केंद्र भारत के अंदर है। चूंकि हम भारत के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है, केंद्र के बारे में इनके नाम लिखे, कोई चाइना के केंद्र में आपको बता चुका है। उसके बाद देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्य और दक्षिण ऑस्ट्रेलियन राज्य, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। साथ ही कृत्रिम रेशे, वर्तमान में जो कृत्रिम रेशे आए हैं आर्टिफिशियल, इन रेशों की वजह से ये जो सूती वस्त्र है ये इनसे काफी इसको कंपटीशन करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो उद्योग है, ये उद्योग अब सूती वस्त्र उद्योग जो है वो उस तरीके से कह सकते हैं कि पहले जो वस्त्र था प्रचलन, खद्दर का जो जमाना था, उस समय जिस प्रकार से वस्त्र की जरूरत है कि अब वस्त्रों में वैरायटी के आने से, कृत्रिम रेशों के आने से इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सेकंड नंबर आता है आपका ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग
ऊनी वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद ऊनी वस्त्र उद्योग जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग तेजी से विकास, इसका विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान आधुनिक मशीनों के आविष्कार के कारण वहां पे तेजी देखने को मिली इस उद्योग में। साथ ही विश्व उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग का जहां 10 से 15% है, वही ऊनी वस्त्र पर जो है वो परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि किन किन चीजों की जरूरत रहती है। तो अमूमन वही चीजें हैं, वही आवश्यक वस्तुएं हैं जो सूती वस्त्र उद्योग की थी। कच्चा माल है, श्रम है, पूंजी है, ये सारी जरूरतें हैं, सरकारी प्रोत्साहन है, ये सब चीजें जरूरी है। उसी प्रकार से ऊनी वस्त्र को भी अगर स्टेब्लिश करना है तो हमें इन सब चीजों का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। उसमें श्रम है, स्वच्छ जल है, ये सब आवश्यक बातें हैं या आवश्यक चीजें हैं जो इस उद्योग को सेटल करने में बहुत जरूरी है। विश्व का लगभग 2/3 वस्त्र जो है वो उत्पादन होता है। उसमें रूस है, चीन है, जापान है, ये ऐसे राष्ट्र हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। उसके साथ अमेरिका है, रोमानिया, ये देश भी हैं जो ऊनी वस्त्र का उत्पादन करते हैं। उसके अलावा अगला आपका है रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग देखें आप, रेशमी वस्त्र उद्योग इसका विकास सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में हुआ। सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योग के रूप में रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ। साथ ही यहीं से ये जो उद्योग है वो विश्व के अन्य देशों में पहुंचा। रेशम शहतूत का जो कीड़ा होता है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके पालन से ये प्राप्त होता है और उसको धागे के रूप में बनाकर उसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। उसकी लार से ये रेशम बनता है। तो पहले परंपरागत हथकरघों के माध्यम से ये उद्योग चलता था। अब जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, अब ये उद्योग मशीनों के माध्यम से चलना प्रारंभ हुआ। ये उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योगों की तुलना में अधिक सीमित और केंद्रित उद्योग है। प्राकृतिक रेशम बायोक्यूज्म नामक कीड़े की लार से, बायोक्यूज्म बायोक्यूज्म नामक कीड़े की लार से ये बनता है, धागा बनता है, ठीक है, जो शहतूत के पत्तों पर पलता है। ये कीड़ा शहतूत के पत्तों पर पलता है, उसके मुंह से ये लार निकलती है और फिर उस कीड़े को बॉईल करके, उसको गर्म करके, उसके ऊपर के जो गोल घेरे बने हुए होते हैं इस लार के, उन घेरों को अलग करके उससे धागे निकाल लिए जाते हैं। और ये जो कोए हैं उनको हम कोकून कहते हैं। लास्ट से बने कोए कोकून कहलाते हैं। इनको गर्म करके इनकी
लार को जो खोए हैं उन दोनों को गर्म करके अलग अलग कर लिया जाता है, एक धागे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब विश्व में प्राकृतिक जो कच्चा रेशम उत्पादन करने वाले जो देश हैं, ठीक है, उनमें जापान लगभग 50%, जापान कितना 50%। देखिए कि चीन इसका जन्मदाता है, चीन में सर्वप्रथम कुटीर उद्योग के रूप में ये स्टेब्लिश था, लेकिन वर्तमान में जापान 50% उत्पादन करता है। जापान 50% और चीन 28% उत्पादन करता है। रूस 6% और भारत भी 6% रेशम का उत्पादन करता है। रेशम का उत्पादन करता है, ठीक है। तो रेशम वस्त्र काफी महंगे होते हैं और चूंकि उसको परंपरागत पुराने जमाने में राजा महाराजा या जो धनाढ़ वर्ग के लोग थे वे वस्त्रों के रूप में उसको धारण करते थे, लेकिन अब चूंकि महंगा है और इसलिए आज भी जिसकी पहुंच है वही इस वस्त्र को पहनता है। जापान, संयुक्त अमेरिका, फ्रांस, चीन, ताइवान, इंग्लैंड, भारत रेशम के प्रमुख निर्माता राष्ट्र हैं। ये इनका उत्पादन करते हैं और पूर्वी एशिया के देशों में विश्व का लगभग 85% रेशम का उत्पादन किया जाता है। चीनी रेशम उद्योग प्राचीन काल से विकसित होता है। प्राचीन काल में चीन का रेशम जो स्थल मार्ग है वो यूरोप के देशों को पहुंचता था। इसी मार्ग को हम इतिहासकार रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। तो चीन से यूरोप के लिए जो एक रास्ता था उसको आज भी हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। इसे रेशम का लदान है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। उसके बाद देखा कि संयुक्त अमेरिका में पेनिसिल्वेनिया जो स्टेट है वो सबसे आगे है रेशम के उत्पादन में, संयुक्त अमेरिका में। और अमेरिका का रेशम मतलब पेंटासन नगर जो है वो यहाँ सबसे अधिक रेशम उत्पादक राज्य में है, इसलिए इसको रेशम नगर के नाम से जानते हैं, पेटरसन नगर, ठीक है। पेटरसन फ्रांस की रोम घाटी में स्थित लियोन्स नगर भी रेशम का उत्पादन करने में नंबर 1 है। तो इस प्रकार से आपका रेशम वस्त्र उद्योग हुआ। अब बात करते हैं जूट उद्योग, पटसन उद्योग। जूट उद्योग या पटसन, ये इस जूट जो है उसके रेशे को हम गोल्डन रेशा के नाम से जानते हैं, क्योंकि चमक होती है उसमें, स्वर्ण के समान होता है, इसलिए इसको गोल्डन रेशे के नाम से जानते हैं। जूट उद्योग का संबंध टाट, जूट के कपड़े, मोटी दरियां ये बनाने के लिए किया जाता है। ये बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जूट उद्योग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जूट उद्योग से सस्ती और मजबूत मतलब वस्त्र कह सकते हैं सामग्री उत्पादित की जाती है, क्योंकि बड़े स्तर पे इसका उत्पादन होता है और काफी मजबूत होता है, इसका धागा काफी मजबूत होता है, इसलिए अनाज डालने के बोरे या बारदान, जामी, तो वो सब इसी से बनाए जाते हैं। और जूट को कपास और ऊन के साथ मिलाकर इसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाता है, इसकी गुणवत्ता को भी ऊंचा बनाया जाता है। यानी इसमें कपास और ऊन को अगर इसके साथ मिला दिया जाए तो इसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जूट की कृषि में भारत व बांग्लादेश अग्रणी है, जहाँ प्रमुख
घाटी व गंगा के डेल्टाई भाग में इसकी खेती की जाती है। ये उद्योग भारत, बांग्लादेश, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, इन सारे देशों के अंदर ये फैला हुआ उद्योग है। और हम कह सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में उत्पादन इसका होता है। भारत में भी बांग्लादेश, भारत पहले संयुक्त भारत था, जब बांग्लादेश भारत के अंदर था उस समय भारत भी इसका बड़े स्तर पर जूट उत्पादक राज्य था। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। चैप्टर 10 के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर